डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। वो पिछले 2 साल से फरार था और दौसा के ही एक आश्रम में फर्जी पहचान पत्र के साथ पुजारी के भेष में रह रहा था। डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा की खौफनाक कहानी। डॉक्टर डेथ फिर पहुंचा सलाखों के पीछे। पुजारी की भेष में छिपा था मौत का सौदागर। नब्बे के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा 2 साल की फरारी के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। देवेंद्र शर्मा को क्राइम ब्रांच ने उस वक्त धर दबोचा जब उसने अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए ऑन किया। डॉक्टर डेथ उर्फ सीरियल किलर उम्र कैद के मामले में पैरोल मिलने पर फरार हुआ था और मौत का सौदागर दौसा के एक आश्रम में पुजारी के भेष में छिपा था। डॉक्टर डेथ पर लगभग 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है, जबकि 21 मामले दर्ज किए गए हैं। देवेंद्र शर्मा नामक एक शातिर अपराधी को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। देवेंद्र शर्मा पर अपहरण, हत्या, अंगों की तस्करी और अंगों को मगरमच्छ में खिला देने का आरोप है। वह लोगों को अपहरण करता था, उसके बाद उनके अंगों को निकाल करके उनकी तस्करी करता था, साथ ही साथ बचे हुए अंगों को वह मगरमच्छ को खिला देता था। 2023 में वह पैरोल पर छूटा था और उसके बाद से लगातार वह गायब था। दिल्ली पुलिस ने उसे राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया, जहां वह साधु के भेष में रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसे तब पकड़ा जब उसने अपने मोबाइल को फिर से रिचार्ज किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला खूंखार सीरियल किलर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है और इसने 1984 में बिहार से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की थी। अब सवाल ये कि आखिर एक डॉक्टर कैसे अपराध की दुनिया का बादशाह बना? तो चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। पुलिस की माने तो देवेंद्र का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसने 1994 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। एक गैस एजेंसी घोटाले में 11 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद रखा कदम। इसके बाद उसने 1995 में अलीगढ़ में अपनी एक फर्जी गैस एजेंसी खोली। अवैध गैस एजेंसी चलाने और सिलेंडर के लिए वो गिरोह के साथ मिलकर ट्रकों को लूटने लगा और ट्रकों और टैक्सियों को लूटने के बाद ड्राइवरों की जहां हत्या कर दी जाती, वहीं उनके वाहनों को बेच दिया जाता और सबूत मिटाने के लिए शवों को कासगंज के मगरमच्छों से भरे तालाबों में फेंका जाता था। उसने कथित तौर पर 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की बात कबूल की है। कार्रवाई पूरी गुप्त कार्रवाई रही। राजस्थान की पुलिस को बिल्कुल भी इस मामले में जानकारी नहीं थी। दौसा पुलिस हो चाहे राजस्थान की पुलिस हो, जो आरोपी देवेंद्र शर्मा को दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस लेके गई तो पुलिस को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, स्थानीय पुलिस को, और पूरी तरह गुप्त कार्रवाई से इसको पूरे जो ऑपरेशन है इसको अंजाम दिया गया। जो आरोपी है देवेंद्र शर्मा वो हत्याएं करता था और हत्या करने के बाद जो शव है उसको मगरमच्छ को खिला देता था और उसके जो अंग थे उनको अंगों को बेचने का काम करता था। किडनी जो ट्रांसप्लांट, अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलाता था। यानी अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, अनेक राज्यों में उसने हत्याओं की वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद भी क्राइम की दुनिया में डॉक्टर डेथ के कदम यही नहीं थमे। इसके बाद 1998 से 2004 के बीच उसने एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाया, जिसमें उसने 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराए। उसने जयपुर के बांदीकुई में 1984 से लेकर करीब 11 साल तक जनता हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक के नाम से क्लिनिक चलाया। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में कई हत्याएं कर चुका है सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा। साल 2004 में किडनी रैकेट और सीरियल किलिंग के मामले में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। हत्या, अपहरण और लूट समेत 27 से ज्यादा मामलों में आरोपी डॉक्टर डेथ को दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गुड़गांव की एक अदालत ने उसे एक टैक्सी चालक की हत्या के लिए मौत की सजा भी सुनाई थी। यह पहली बार नहीं जब देवेंद्र शर्मा पैरोल पर छूटने के बाद फरार हुआ है। 28 जनवरी 2020 देवेंद्र शर्मा को 20 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वो 7 महीने तक फरार रहा, जिसके बाद जुलाई 2020 में उसे दिल्ली में पकड़ा गया। अगस्त 2023 वह फिर एक बार पैरोल पर बाहर आया और तब से फरार चल रहा था। इस बार वह करीब 2 साल तक फरार रहा।
जब 2 साल से पैरोल के दौरान फरार हुआ तो ये किस किस लोगों से मिला, इसकी फरारी कटवाने में कौन कौन लोग सहयोग थे, इस दौरान इसने और कोई अन्य हत्याकांड को अंजाम दिया या नहीं दिया, ये पूरे मामले की पुलिस अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस से पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से एक बात तो स्पष्ट है कि अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।